द स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस ट्राइग्नोमेट्री के अगले और लास्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस अबाउट ट्राइग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और यदि प्रीवियस ट्राइग्नोमेट्रिक या फिर कोई भी वीडियो हमारे अर्थमेटिक या बेसिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको वॉच कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बहुत सारा कमेंट करिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं जो भी चीज समझ में नहीं आया हो। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो क्लास 10th तक जो है ये उसमें हम दो चीज के बारे में पढ़ाई चर्चा करेंगे। अवनमन कोण और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण तो हमें आंखों के हिसाब से बता। यदि मैं सबसे पहले इस अनुप्रयोग मतलब इसका प्रयोग क्यों लाया गया मैं ये बताता हूं। जैसे देखिए, जैसे कि इस विधि से त्रिकोणमिति की इस विधि से सबसे जो माउंट एवरेस्ट की जो डिस्टेंस निकाला गया इसी विधि से निकाला गया। क्या हुआ, जैसे कि मैं नीचे खड़ा हूं और मैं ऊपर देख रहा हूं माउंट एवरेस्ट की हाइट, तो जो कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, उसी विधि द्वारा। मान लीजिए ऐसे एक फिगर बनेगा ना। देखिए मैं यहाँ पे नीचे खड़ा हूँ और मैं एक पहाड़ को देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक पहाड़ को देख रहा हूँ, मान लीजिए पहाड़ की दूरी है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ ना जी। तो ये कैसे, फिर ये क्या होगा, पहाड़ इससे होता है, ये हो गया। ये कैसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना जो ये यहाँ पे, और यदि ऐसे बनेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो बना कैसे बना, कैसे इसकी हाइट निकालते हैं। जैसे कि देखिए, अगर एंगल पता है, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री का है, तो हमें अगर ये एक चीज ये मान लीजिए पता है तो हमें साइन 30 का मान निकालेंगे तो आराम से इसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब हाइट निकल जाएगा, डिस्टेंस ऐसा निकल जाएगा। उसी को हम पढ़ने के लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम दृष्टि रेखा मतलब जो हम देखते हैं, जो हम देखने वाली रेखा, मतलब जो हमारे देखने की रेखा, ऐसे देख रहा हूं तो मतलब ये जो रेखा बना मेरे और पहाड़ के बीच में, जैसे मैं अभी आपको इसको देख रहा हूं तो मेरे और आपके बीच का जो रेखा बना उसको हम दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। और यदि मैं खड़ा हूं और मैं इस तरफ बोर्ड की तरफ मैं फेस किया हूं तो मेरे और बोर्ड के तरफ जो एक रेखा बन रहा है उसको हम क्षैतिज रेखा, जो नीचे की जो रेखा है तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा के बारे में क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये दृष्टि रेखा हो गया और क्षैतिज रेखा हो गया, दो चीज हो गया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन कोण कहता है कोण तो सारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनेगा। जो कोण बनेगा वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा। तो जो उन्नयन कोण कहता है कि यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यदि हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो दृष्टि रेखा है, तो मान लीजिए मैं ये पदार्थ है, ये माउंटेन है, इसको मैं देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं और मेरा प्लेस यहाँ है, तो मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलमोस्ट ये वाला हुआ, तो ये मान लिया लाइन क्लियर है। तो मैं यहाँ पे हूं, मैं हूं यहाँ पे, तो यहां से जो दृष्टि रेखा है, तो दृष्टि रेखा मेरा ये हुआ, मैं मान लिया इसको ए बी सी, तो दृष्टि रेखा मेरा क्या हुआ, ए सी। तो ए सी एवं जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है ए बी, इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कोण सी ए बी, कोण सी ए बी को हम उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। तो यदि वस्तु ऊपर और हम नीचे की तरफ से वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के जो बीच का कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। तो यदि हम जैसे कि अभी बताया कि यदि एक एंगल निकल गया और किसी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो, या फिर हमें बेस का जो क्षैतिज रेखा उसका डिस्टेंस पता है, तो हम साइन या कॉस जिसका अकॉर्डिंगली मान पुट करके हम उसका जो कर्ण का मान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही अवनमन कोण में कहता है कि यदि हम ऊपर हैं, यानी छत पे, मान लीजिए छत पे हैं और नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए मैं छत पे हूं और नीचे की तरफ मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं, नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहा हूं, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, तो जो मेरा दृष्टि रेखा ये हो गया, दृष्टि रेखा ये हो गया, और जो हमारा क्षैतिज रेखा है ये
तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जाएगा। देखिए ये वाला कोण है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? उन्नयन कोण बोलता है कि यदि हम नीचे और वस्तु ऊपर है तो हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का बना कोण उन्नयन कोण हो गया। और अवनमन कोण कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है कि यदि वस्तु नीचे है और हम ऊपर हैं तो हमारे दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच का जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो जो त्रिकोणमिति के बेसिक्स जो है, एप्लीकेशन जो है, उसमें यही दो कोण है, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ना है और इसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक चीज है वो बता दिया। बाकी आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो कॉन्सेप्ट कोई समझ में आए तो लिखिए या फिर क्वेश्चन आंसर कोई भी हमें कमेंट कीजिए, फिर क्वेश्चन को मैं आंसर के साथ समझाऊंगा तो ताकि आपको बेहतर प्राप्त हो सके। क्योंकि ये बेसिक्स में सिर्फ अभी बेसिक्स का ही करा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक्स ही बताऊंगा पूरा। तो बेसिक्स में आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कंप्लीट हुआ और हमारा जो ट्राइग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हुआ। अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूर्णतः अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी हमारे वीडियो से कुछ रिलेटेड आपको कमेंट है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि ये सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन दीजिए और बताइए सर इसको आंसर दीजिए और अच्छे से समझाइए, ताकि मैं भी समझूं कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से और मुझे भी लगे कि हाँ मतलब कोई तो है जो मेरे को समझ पा रहा है और उसको मेरी जरूरत है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।